डिस्पर्ज्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, इनके बेस पर मैं करूंगा। ये आप सेकंड चैप्टर के अंदर भी ये टॉपिक पढ़ चुके हो, ध्यान देना है आपको, बहुत जल्दी से हो जाएगा। यहां पर मैंने डिस्पर्ज फेस डिस्कस किया है, यहां डिस्पर्जन मीडियम, और इन दोनों से कौन सा सॉल्व बनेगा और उसके यहां पर एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए। देखो, डिस्पर्ज जो फेस है वो सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो ध्यान रखना जो सॉल्व बनेगा सॉलिड सॉल्व बनेगा, सॉलिड सॉल्व बनेगा। एग्जाम्पल जो कलर्ड ग्लासेस होते हैं, जेम्स स्टोन्स, जो इसमें कोई माला वगैरह अंगूठियों में जेम्स स्टोन्स लगते हैं, वो इसी टाइप का एग्जाम्पल है, सॉलिड सॉलिड का। नेक्स्ट है डिस्पर्ज फेस, अब की बार फिर सॉलिड है, लेकिन पहले मैंने सॉलिड सॉलिड का करवाया, फिर अब की बार सॉलिड डिस्पर्ज फेस और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, तो उसको बोलेंगे ओनली सॉल। आपके पेंट, सेल फ्लड्स, मडी वाटर, कीचड़ वाला, ठीक है, उसमें क्या होता है, पानी होता है लिक्विड, उसके अंदर जो वो क्या होता है डिस्पर्ज फेस, जो नीचे वो सॉलिड होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट डिस्पर्ज फेस फिर सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है। जब भी डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा तो सॉल एरोसॉल बनेगा, आपको ध्यान रखना है। जैसे स्मोक, स्मोक आपको दिखाई देता है धुआं, उसके अंदर सॉलिड होता है, डिस्पर्ज्ड इन गैस। डस्ट भी सी का एग्जांपल, एयर के अंदर जो डस्ट होती है। अब की बार डिस्पर्ज फेस है जो लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तीनों बार हम लिक्विड लेंगे। लिक्विड को पहले सॉलिड में हमने डिस्पर्ज किया, ये डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, तो जेल बनेगी। चीज, बटर, जेलीज, आपको ध्यान रखना है, इनके एग्जाम्पल पेपर में आते हैं, आपको बताना किस टाइप का सॉल है। चीज आए, बटर आए, जेलीज आए तो वो जेल में आएंगी। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड डिस्पर्ज फेस इन डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो उसको बोलेंगे इमल्सन। जब डिस्पर्ज फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड हो तो इमल्सन बनता है। जैसे मिल्क, हेयर क्रीम, दूध का एग्जांपल आसानी से दे सकते हो। दूध को जब गर्म करते हैं तो उसके ऊपर क्या घी सा तैरने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑयल मान लेते हैं, ऑयल, और बाकी क्या बचता है, वाटर, वो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड को गैस में, अब गैस फिर से डिस्पर्जन मीडियम आ गया तो क्या बोलेंगे, एरोसॉल। जैसे फॉग है, आपको पता है क्या होता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स ही तो एयर में होती हैं। मिस्ट, ये भी उसी टाइप का है। क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये सब किसके एग्जांपल है, एरोसॉल। व्हेन गैस इज लिक्विड इज डिस्पर्ज इन गैस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं गैस, यहां पर डिस्पर्ज फेस है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, तो सॉल क्या बनेगा, सॉलिड फॉर्म। कई बार पूछा गया है इस पे क्वेश्चन, ठीक है, क्या बनेगा, सॉलिड फॉर्म। प्यूमा स्टोन, फोम रबर, ये वही पत्थर है जिस पत्थर से भगवान श्री राम ने लंका में जाने के लिए पुल बना दिया था, तैरता है ये पानी पे, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट इज गैस इन लिक्विड, डिस्पर्ज फेस, लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम, तो कौन सा सॉल बनेगा, फॉर्म। फ्रोथ, झाग, या सोप लेदर, जो साबुन का झाग बनता है, वो फॉर्म का एग्जाम्पल है। बस एक चीज ये आई थिंक सबको ढंग से समझ में आ गया होगा। एक चीज और मुझे बतानी है इससे रिलेटेड, ये है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के बेस पर हम सॉल को क्या बोलेंगे, ठीक है ना, नेम ऑफ सॉल। नेम ऑफ सॉल क्या होगा, अगर डिस्पर्जन मीडियम में जो आपका वाटर है, वाटर को हाइड्रा बोलते हैं ना, तो इसको हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल बोलेंगे। एक्वासॉल, ठीक है। अगर ये होगा डिस्पर्जन मीडियम आपका एल्कोहल, ठीक है, तो एल्कोसॉल, ठीक है। अगर ये होगा बेंजीन तो बेंजोसॉल बोलेंगे। ये चीज आप अब समझ गए होंगे, ठीक है ना। गैसेज है तो एरोसॉल, ये मैंने बताया कि 2 बार एग्जांपल में आ गई। गैस अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम है तो AROSOL, एरोसॉल बोलेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। 2-3 मिनट और मैं कराऊंगा अभी, आधा घंटा होने में, तो मैं एक टॉपिक को और ले लेता हूं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को। अब है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम।
इनके बेस पर जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप्स के हैं कॉलॉइड। पहला है लायोफिलिक कॉलॉइड्स। लायोफिलिक कॉलॉइड्स असल में इसका मतलब होता है लिक्विड लविंग। ये वो कॉलॉइड्स हैं जो लिक्विड को क्या करते हैं, लव, अट्रैक्ट करते हैं। लिक्विड में डालेंगे तो आसानी से मिक्स होकर कॉलोइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। कुछ सबस्टांसेज हैं जैसे सबस्टांसेज लाइक गम, जिलेटिन, गम में जिलेटिन है, स्टार्च है, रबर है, एक्सेट्रा। ठीक है। वेन दीज आर मिक्सड विद सुटेबल लिक्विड, इनको जब मिक्स किया जाता है विद SUITABLE सूटेबल लिक्विड। सूटेबल लिक्विड का मतलब डिस्पर्जन मीडियम। जब मिक्स किया जाता है तो ये इजीली फॉर्म कॉलोइडल सॉल्यूशन। ये आसानी से कॉलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लायोफिलिक या लिक्विड लविंग कॉलॉइड्स इनको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली कॉलॉइड फॉर्म करते हैं विद लिक्विड। अगर ये डायरेक्टली लिक्विड के साथ कॉलॉइड फॉर्म करते हैं तो इनको इंट्रिंसिक क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कॉलॉइड्स बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कॉलॉइड बोलते हैं। देखो इनकी एक और खासियत है, अगर इनको क्या करना है, इनको अगर एवोपरेशन करके इनको दो क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इन कॉलॉइड्स का हम क्या कर देते हैं, एवापोरेशन। तो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्ज फेस अलग हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम अलग हो जाएगा ना। तो और फिर से इन दोनों को मिलाकर फिर से कॉलोइडल सॉल्व बना सकते हैं। तो इनको हम फिर रिवर्सिबल कॉलॉइड भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल कॉलॉइड भी इनको हम बोलते हैं। तो लायोफिलिक कॉलॉइड मैंने करवाया, लिक्विड लविंग है, ये आसानी से डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स होकर कॉलॉइडल सॉल्व बना लेते हैं। ठीक है। इसी वजह से इनको इंट्रिंसिक भी बोलते हैं और रिवर्सिबल होते हैं नेचर में। अब नंबर 2 की बारी आती है। ये है बी लायोफोबिक कॉलॉइड्स। क्या होते हैं, इनको बोलते हैं लिक्विड हीटिंग। लिक्विड हीटिंग, ये जब डिस्पर्जन मीडियम के अंदर मिलाए जाते हैं तो ये डायरेक्टली उनके अंदर मिक्स नहीं होते, कॉलॉइडल सॉल्यूशन बहुत जल्दी से उनके साथ मिलकर नहीं बनाते। तो इनको क्या बोलते हैं, लायोफोबिक कॉलॉइड्स बोलते हैं। सबस्टांसेस विच व्हेन सिंपली मिक्स्ड विद द डिस्पर्जन मीडियम डोंट फॉर्म कॉलॉइडल। ये सबस्टांस हैं, सबस्टांसेस लाइक मेटल्स। ठीक है। ये जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स के जब हम कॉलॉइडल सॉल्व बनाते हैं और इनके जो सल्फाइड्स हैं, मेटल सल्फाइड्स में मिक्स विद डिस्पर्जन मीडियम डोंट फॉर्म कॉलॉइडल सॉल्व डायरेक्टली। ये डायरेक्टली कॉलॉइडल सॉल्व नहीं बनाते, ये डायरेक्टली कॉलॉइडल सॉल्व नहीं बनाएंगे। इनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स यूज करते हैं, डायरेक्ट नहीं बनते। कुछ मेथड्स हैं, उनको यूज करने के बाद इनको हम बनाते हैं। ठीक है। तो
एक तो ये क्या है, पहले मैंने वो इंट्रिंसिक बताए थे, ये है एक्सट्रिंसिक कॉलॉइड्स, डायरेक्ट नहीं बनते, ठीक है। और जैसे वो रिवर्सिबल थे नेचर में, ये रिवर्सिबल नहीं, एक बार बन गए और इनको अलग अलग कर दिया दोबारा से, तो फिर ये मिक्स करने पर फिर नहीं बनाएंगे, तो ये इरिवर्सिबल कॉलॉइड्स है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो लायोफिलिक लिक्विड लविंग कॉलॉइड्स मैंने कराए थे वो ज्यादा स्टेबल हैं क्योंकि वो ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं, और ये जो होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। आज मैं क्लासिफिकेशन यहीं तक करा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये जितना मैंने कराया आपको अच्छे से करना। थैंक यू।